वास्तविक परिवार नहीं, एक परंपरा है जिसने कई दशकों से इस गांव को संभाला है। हमने आज तक किसी को हमारी मर्यादा तोड़ने की इजाजत ना दी और भविष्य में ना ही कभी देंगे। मैं हूँ रतन सिंह तोमर, इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, गांव का मुखिया। इस परिवार की परंपरा मर्यादा को बढ़ाए रखते हैं। समझिए ये घर मेरा है और इस घर का हर एक फैसला मेरा है। ये है मेरी भाभी चंद्र तोमर, जो मेरे भाई बोर सिंह तोमर से 30 साल से विवाहित है। उसने अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया और घर के कामों को आसानी से कर लेती है। ये है मेरी पोती सीमा शेफाली, जो भी छोटी है। उसने दुनिया ना देखी है मगर उसे पढ़ाई का बहुत शौक है। मैंने कहा कि 10वीं के बाद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह समझ गई है कि भावना नहीं है महत्वपूर्ण है। ये है मेरी दूसरी भाभी प्रकाशी तोमर, जो मेरे भाई जय सिंह तोमर से विवाहित है। उसने भी अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया और घर के कामों में हाथ बटाती है। मैं और मैं हूँ बोर सिंह तोमर और मैं चंद्रो का पति हूँ और बड़े भाई साहब की हर बात मानता हूँ। और मेरे ख्याल से बड़े भाई साहब हमेशा सही होते हैं और सबकी भले की बात कहते हैं। और मैं हूँ प्रकाशी का पति जय सिंह तोमर और मैं अपने दोनों भाइयों का आदर रखता हूँ और उनके विचारों को मेरे परिवार में 25 जायदादों में सभी एक ही छत के नीचे रहते हैं। वो हवेली जो हमारे पूर्वज ने बनाई थी और आज तक हम उसे संभालते आ रहे हैं। मेरे टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। तेरा मतलब क्या है? और तन्ने क्या काम किया? मैंने गाय का दूध निकाला, कपड़े सुखाए, बर्तन मांजे और खेतों में काम किया। और तन्ने क्या किया? मन ने क्या किया? मन ने कपड़े धोए, बर्तन धोए, कुएं से पानी निकालकर सबके नहाने के लिए गर्म किया और तेरे साथ खेतों में काम किया। और तू मुझे बोल रही है? हाँ। अच्छा ठीक है, मान लिया कि तन्ने भी बहुत काम किया। वैसे हम झगड़ ही क्यों रहे हैं? हाँ, जो काम मैं आज करूंगी वो तू कल करेगी, जो काम तू आज करेगी वो मैं कल करूंगी। हम भेड़े हैं, खुशियां भी बांटते हैं और काम भी। अरे ओ चंद्र, अरे ओ प्रकाशी, तुम दोनों के कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना बंद हो गया? तुम दोनों के लड़ने की वजह से हमारा सवेरे सवेरे की चाय भूल गए क्या? हाँ हाँ चाय जल्दी लाओ और सुनो उसके साथ मछली भी लाना। और तुम्हारे हाथ की मूंग दाल की कचौड़ियाँ भी। हाँ जी, अभी ला रहे हैं। सुनो, आज मेरा वो मंदीप प्रहार है अपनी पूरी वानर सेना को लेकर। पूछी मैं क्या? मंदीप प्रहार है? वाह 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 वाह, क्या बात है। बात तो है मगर वो अपनी पूरी टोली को लेकर आ रहा है। सुनो तुम दोनों, 40 लोगों के लिए खाना बढ़ जाना चाहिए और दही जमा के रखना, ठंडी ठंडी छाछ पिएगे। हाँ जी। मेरा मुंह क्या जान रहे हो? जाओ काम करो, बहुत काम है। राम राम सरपंच जी। अबे तू कौन है? जी भूल गए, यशपाल है आपके तो खेतों में काम करता था। ओ यशपाल पुत्र, सत श्री अकाल, कितने सालों बाद मिल रहे हो। पूछी ये यशपाल कौन है? वो हमारे खेतों में काम करता था, अपने निशानेबाजी के लिए शहर चला गया। अच्छा वो वाले यशपाल, कैसे हो? बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। वैसे मेरे निशानेबाजी की शूटिंग तो हो गई है, अब गाँव वापस आ गया हूँ। किस काम से? सोचा था गांव में शूटिंग रेंज खोलूंगा, बच्चों को शूटिंग सिखाने। आपके खेत के बाजू वाले खुले मैदान में बढ़ गई है मेरी शूटिंग रेंज। हमारे जमाने में हमें शूटिंग ट्रेनिंग की कोई जरूरत ना होती थी। हम बंदूक लेकर जंगलों में जाते थे और एक बार निशान हमारा गोली बिल्कुल सीधी जाती थी। तुम बच्चों को तो हर चीज सीखने की जरूरत है। कोई बात नहीं, अच्छा काम करे हो, बधाई हो। धन्यवाद जी। वैसे मैं पूछने आया था, अगर आपके यहाँ किसी को शूटिंग सीखनी हो तो मेरे यहाँ भेज दीजिएगा। जी मैं तो कहता हूँ आप भी आना चाहिए। ना पुत्र ना, गए वो दिन जब हमें शूटिंग का शौक था। मगर मेरी बहन की बेटी का बेटा, क्या नाम था उसका?
धन्यवाद। चाय वाय पियोगे? ओ जी ना मैं तो नाश्ता कर आया हूँ। बस एक बार चंद्रो और प्रकाशी बहन जी से मिल लूं। मिल लो। चंद्रो बहन जी, प्रकाशी बहन जी, राम राम। राम राम यशपाल, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी, आप बताइए। हाँ, हम सब ठीक है। मैं तो सरपंच जी से मिलने आया था। वो गांव में शूटिंग रेंज खोली है ना? हाँ हमने सब सुन लिया, बधाई अच्छा हो। जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तू हमारी छोरियों से मिला है। अरे सिम्मा, शेफाली, जरा बाहर तो आओ। मौसी आई। हाँ दादी। अरे सीमा बेटा, पिछली बार देखा था कितनी जीते कितनी बड़ी हो गई हो। पहचाना मुझे? हाँ पहचाना। अरे राम राम। हाँ शेफाली पुत्र, राम राम। राम राम। देखिए, मैं तो सचिन पुत्र की बात करने आया था। पर अब इन दोनों को देखकर लगता है आप इन्हें भी भेज दीजिए शूटिंग की ट्रेनिंग के लिए। नहीं, हम पे भी कुछ पाबंदियां है यशपाल, समझ लो। ओ जी, पर आप इन्हें क्यों नहीं भेज सकती? अगर ये आएंगी और शूटिंग सीखेंगी तो कुछ नया करेंगी, नई चीज में रुचि बढ़ाएंगी और कुछ देर के लिए घर के कामों से मुक्ति मिलेंगी जी। और आगे जाकर कुछ बने ना बने, अपनी रक्षा तो कर पाएंगी। तुम बहुत भले हो यशपाल, पर हम इन्हें नहीं भेज सकते। और जी मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने कोई हद पार कर दी हो तो। मुझे चढ़ना चाहिए जी। राम 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 राम। अभी आइएगा घर। हाँ जरूर। मुझे भी शूटिंग सीखनी है। क्या बातें कर रही हो छोरी? ऐसे अवसर लड़कियों को नहीं मिलते। अरे प्रकाशी, हमारे छोरियों को प्रेरित करने का ये तरीका है तेरा? भले प्रेरित ना करूं, कम से कम मैं उन्हें झूठी उम्मीद तो नहीं दे रही। यही तो सच्चाई है। सच्चाई तो ये है कि औरतों को मौके मिलते नहीं, दिए जाते हैं। और हमारे छोरियों के लिए मौके देने वाले हम ही तो हैं। मौसी रहने दीजिए, हमें पता है कि मामा जी नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? क्या वो अपने छोरियों की उन्नति नहीं देखना चाहेंगे? उन्नति तो देखना चाहेंगे, एक बार पूछ लेते हैं। हाँ, पूछ देखते हैं। ठीक है, ऐसे पूछने में क्या हर्ज है? तो मान जाएंगे, है ना? हाँ, मान जाएंगे। चलो पूछ लेते हैं। ठीक है। दादाजी, ये देखिए मैं नए कपड़े दादी ने मुझे सिलवा कर दिए। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? ये कैसे कपड़े पहने तूने? सवाल में और ही ना करना
से जो निर्णय पसंद आए उसका पालन कर सकते हैं और जो निर्णय ना पसंद आए उसे दूसरे काम से निकाल दे सकते हैं। अब अपने आंसू पोंछो और अपनी सुंदर सी मुस्कुराहट दिखाओ। अरे दिखाओ दिखाओ, दिखाओ। आई ये हुई ना बात। और गोली मारो। अरे सच्चे पुत्र, ये तेरा 10वां गलत निशाना गया है। अरे मुझे लगा तेरे दादाजी ने तुझे कुछ तो सिखाया होगा। अरे यशपाल चाचा, मुझे लगा एक बार गोली चलाओ तो सीधा जाकर निशाने पे लग जाती है। मुझे थोड़ी ना पता था वो यहाँ वहाँ उड़ती रहती है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके पास थोड़ी ना आता सीखने। तू ऐसे ऐसे हिलेगा तो निशाना यहाँ मार जाएगा ना। अरे मेरे हिलने को कुछ मत बोलो, मारने स्टाइल है। ठीक है, अपना स्टाइल अपने पास रख। अब और एक बार कोशिश नहीं करते नहीं, हैं। मैंने अपना मन बना लिया है। वैसे भी मेरे को निशानेबाजी में दिलचस्पी है कोई। मैं चलता हूँ। और रुक, अगर तूने सही निशाना मारा तो मैं तुझे 2 रसीले आम दूंगा। मेरे घर के बाहर ही आम का पेड़ है, मैं खुद तोड़ के खा लूंगा। निकाल। हेलो अपना घर। कितनी बार बोला है? अगर गिर गए तो घर पे क्या जवाब देंगे? सीमा जी राम राम। अरे चंद्रो पैन जी, प्रकाशी पैन जी राम राम। राम राम। शूटिंग सीखना है। हाँ जी। और जी बहुत अच्छा लगा, आपने अपना मन बदल दिया। शुरुआत करते हैं। यहाँ बंदूक है, वहाँ बंदूक है, ले आओ। अब देखो खड्डे कैसे रहना है। सीधे उस तरह, पैरों में 4 अंतर। एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ सीधा। आप खड़े होना सिखा रहे हो या हमारा माप ले रहे हो? शुरू करते हैं। निशाने को देखो, गोली मारो। क्या हुआ? मुझे नहीं सीखना है, बहुत डरावनी आवाज के मैंने सीखूंगी है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो मैं करके दिखाती आप भी हूँ। करो। ओ जी आप करेंगी? हाँ मैं करूंगी। देखे होगे खिलौना मिलौना हमें पता है सब। हम जब छोटे थे हम इन खिलौनों से खेलते थे ना, हमें पता है कहाँ क्या है। आपको बताने की जरूरत नहीं है। करिए। हाँ करते हैं। निशाने को देखो। बुलजाए। पहला निशाना बुलजाए। जी कोइंसिडेंस, जी कोइंसिडेंस। इत्तेफाक होगा। ऐसा ही है तो फिर से करके दिखाइए। हाँ, फिर से करके दिखाते हैं। निशाने को देखो, गोली मारो। हो जी, ये तो फिर से बुलजाए लग गया। बुलजाए क्या होता है? और जी आपको नहीं पता? देखिए जी, ये होता है निशाना और ये बीच में ये बुलजाए। यहाँ गोली मारी तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स। और आपने दो बार लगातार बुलजाए मार दिया जी। मैं तो कहता हूँ आपको यहाँ रोज आना चाहिए मुझसे शूटिंग सीखने। मैंने 2 बार मारा बुलजाए। दो मुझे बहुत सारे पॉइंट्स बहुत जी, बहुत जी, बहुत। ओह तो मैं आ जाऊंगी। ये बात की। ये प्रकाशी बहन जी, आपकी बहन का क्या पक्का निशाना है। पहले बार नहीं भूल जाए। मैंने कहा और एक बार करो, फिर से भूल जाए। और जी देख यशपाल, हम यहाँ छोरी छुपे नहीं आए ताकि तू चंद्रू की तारीफ करे। हाँ, और बुलजाए मारना इतनी बड़ी बात नहीं है, हम भी मार सकते हैं। ए सीमा, बंदूक फेंक। और जी फेंकने की क्या जरूरत है, ये भी तो सकते हैं। जी हाँ, आराम से जी। गोली मारो। प्रकाशी बहन जी, आप दोनों खाने में क्या खाती है? जरूर कुछ खास खाती होगी ना, बताइए बताइए। ऐसे बेमतलब सवाल क्यों पूछता है तू? जी
क्योंकि आपका भी आपकी बहन की तरह पहले शॉट में पुलिस लाइन लग गया है जी। मैं तो कहता हूँ आपको भी यहाँ रोज आना चाहिए, मुझसे शूटिंग सीखनी। अरे नहीं नहीं, देखिए हमारी उम्र नहीं है शार्प शूटिंग सीखने के लिए, और हमें कुछ रुचि भी नहीं है। देखिए आप ऐसा नहीं कह सकती। आप ये खेल अपने लिए नहीं खेलेंगी, बल्कि खेलेंगी हर उस छोरी के लिए जिसे खेलने का अधिकार नहीं दिया जाता, जिसका परिवार उसे बढ़ावा देने की जगह उसे पीछे खींचता है, जिसमें टैलेंट तो है पर उसे दबाया जाता है जी। आप पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि चाहे कितनी भी अड़चने हो, कितनी बाधाएं हो, आप नहीं रुकेंगी, आप अपनी राह से नहीं हटेंगी। आप सीमा और शेफाली जैसी छोरियों को प्रेरित कर रही है, इसलिए आप हार नहीं मान सकती। ठीक है, बना लिया है तन्ने। पर जी हम सरपंच जी को क्या बताएं? सरपंच जी से छुपाना है, और जी आसान सी बात है। सरपंच जी आ गए, आपको यहाँ से जाना होगा। देखिए बाल निभाए उसे कर कर अब भाग गई। सरपंच जी राम राम, पैरी कौन था? ये दुपट्टा, ये वो हाँ, आजकल आंधी बहुत आती है ना, मुंह को ढकने दुपट्टे का इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं सुखा कर आया जी। दाल में कुछ काला है। क्या दाल में कुछ काला है? सही तो बोल रहे हैं यशपाल, आजकल आंधी बहुत आती है, खाना का उस पर शक करने का। वैसे बताइए जी, अचानक कैसे आना हुआ? सुनो तुम दोनों, आज बाटी खानदान के 150 लोग आ रहे बड़ौद से। हाँ, सब खाना बन जाना चाहिए, पुराने संबंध हैं और इज्जत का सवाल है। खाने में क्या? पूरी सब्जी, हलवा, दही, पापड़, अचार, दाल चावल, आलू दूध पराठे, मिठाई, लस्सी सब बन जानी चाहिए। गाय का दूध निकाल देना, दही समय से जमा कर रखना, सब काम हो जाना चाहिए। और सोने का इंतजाम, गद्दा चादर आंगन में एकदम चलना चाहिए, कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ, जाओ काम करो, बहुत काम है। अरे बाप रे, यहाँ तो पूरा मेला लग जाएगा। और बस खाने का कहाँ है, सोने का भांगड़ा सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात, 2 दिन बाद प्रतियोगिता है, उसकी तैयारी कैसे करेंगे? कल भी हम यशपाल के पास नहीं जा पाए, कल कैसे जाएंगे? कल तो मेहमान आने वाले हैं। क्या करें, मेहमान भी जरूरी और प्रतियोगिता भी। एक उपाय है, आज रात हम सोते नहीं, सारा खाना बना के रखते हैं। हाँ, और भाई साहब ये सब देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर हम बोलेंगे कि पास के गांव में एक बाबा जी का प्रवचन है, हमें उनके आशीर्वाद लेने जाना है, और उसी बहाने में हम प्रतियोगिता चले जाएंगे। हाँ सब सब्जियां अभी ही काट लेते हैं और आटा भी अभी गूंद लेते हैं। हाँ, अब पूरी रात जगना पड़ेगा, पर मेडल का सवाल है और इज्जत का भी। चलो चलो। मेरे यहाँ चले जो। हाय दैया, कमर टूट गई। 1 मिनट के लिए आधा आराम कर लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आराम करेंगे तो सो जाएंगे। चलो छोरियों को उठाते
डालने जा रहे हैं ताकि कल दही समय पर जम जाए। खाने की खुशबू आ रही है। इतने जल्दी खाना भी बनाया। वाह वाह वाह, अच्छी मेहमानबाजी कर रहे हो तुम दोनों। जाओ जाओ अभी। आइए आइए, देखिए आप अभी के लिए यहाँ खड़े हो जाइए, मैं कागजात देकर आता हूँ। क्या जगह है? जी ये सस्ती। और जी देखिए मैंने कागजात तो दे दिए, अब अबे आप वहाँ खड़े हो जाइए, रुकिए और वहाँ पे ही रहना है, यहाँ नहीं आना है, ठीक है, हिलना नहीं है। फिर वो आपको बुलाएंगे और आप यहाँ आ जाना, ठीक है। देखिए आपने सन के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए आप ये कर सकती है। आप शूटर दादी नंबर 1, यस सर। शूटर दादी नंबर 2, यस सर। ऑल द बेस्ट जी, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद यशपाल। धन्यवाद यशपाल। कहाँ है कंपटीशन? कंपटीशन तो यही लग रहा है। और मैं जीतूंगा। और मेरे खिलाफ कौन है? ओ देखो अर्पित, ओ देख, ओ थारा मुकाबला करने के लिए औरतें आई है, औरतें। काके आटा भेज दूं, रोटियां बना के दे देना। रोटी बना दे, रोटी। हमसे मुकाबला? ना मुकाबला करेंगे। अब बताओ की करना, बताओ। और मुझे तो नहीं लगता भैया इनसे कुछ हो पाएगा। मेरी दादी को कुछ मत बोला, जीत के दिखाएगी। हाँ जीत के दिखाएंगे। हम बेंची के आटा ऐसे करके रोटी बनाएगा। अरे ये तो हमें कह रही है रोटी बनाने की। अर्पित देख, रोटी तो नहीं बनाएंगे हम। ओए, कोई गल नहीं, बस तेरा भाई जीतेगा आज। चलो भाई, चलो। राम 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 राम। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इंटर स्टेट वेटरन शूटिंग कंपटीशन में। तो चलिए एक बार देखते हैं क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि दर्शकों में बहुत बहुत मजे चल रहे हैं। हमारी पहली कॉन्टेस्टेंट निशाने नंबर 1 पर है मिस प्रकाशी तोमर। हमारे दूसरे निशाने पर है मिस चंद्रो तोमर। ये दोनों महिलाएं पहली बार हमारे कंपटीशन में मौजूद हुई हैं। और निशाने नंबर 3 पर है मिस्टर हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह जी इस कंपटीशन को लगातार 3 साल जीतते आ रहे हैं। तो याद रखिए इस कंपटीशन में है 5 राउंड, 1 राउंड, 1 मिनट, 1 शॉट। तैयार हो जाइए। शॉट नंबर 1, फायर इन 3, 2, 1। चलिए एक बार लीडर बोर्ड की ओर नजर घुमाते हुए हम देख रहे हैं हरप्रीत जी का चंद्र और प्रकाशी तोमर दोनों की बुलेट्स निशाने से बाहर। अब देखते हैं अगले राउंड में क्या होता है। चलिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बढ़ते हैं आगे राउंड 2 की ओर। शॉट 2, फायरिंग 3, 2, 1। चलिए एक बार और लीडर बोर्ड की ओर देखते हुए और प्रकाशी तोमर का बुलसआई। चंद्र तोमर की बुलेट
बोर्ड पर फर्स्ट है मिस प्रकाशी तोमर, सेकंड है मिस्टर हरप्रीत सिंह और थर्ड है चंद्रो तोमर। आखिरी शॉट, फायरिंग 3, 2, 1। और हम देख रहे हैं प्रकाशी तोमर का एक बुलडॉग, चंद्रो तोमर का भी बुलडॉग, हरप्रीत सिंह जी की गोली इस सामने से बाहर। लीडर बोर्ड पर फर्स्ट है प्रकाशी तोमर, सेकंड है चंद्रो तोमर और थर्ड है मिस्टर हरप्रीत सिंह। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो तीनों को, आप अवार्ड सेरेमनी के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। जी क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हम हैं? रोटी बना रहे, रोटी खाएंगे। ओ जी चाय। नहीं। क्या? नहीं। रख दो। वैसे अखबार में इतने छेद क्यों है? मैं क्या जानूं, अखबार वाला ही वैसा देता होगा। सिगरेट की जाओ। वाह वाह, हमारे छोरियों को भी मेडल मिलने शुरू हो गए हैं। चलो इसे जल्दी से ढक लेते हैं। पहले कि कोई देख ले। क्या ढकना है? क्या छुपाना है? दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। मैं इस गांव का सरपंच हूँ। लोग मेरे सामने घुटने टेकते और मेरा ही परिवार मुझसे ही गद्दारी कर रहा है। तुम गांव की परंपराएं जानते हो। अरे गांव के क्या है, घर की परंपरा जानते हो। नियम, मर्यादा और ये सब मिट्टी में मिला दी तुमने सब। तुम्हें पता चला? मैं कैसे पता चला? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता है हमें कैसे पता चला? वो मैं चाय वाले के फटी हुई अखबार नहीं थी और पहले पन्ने में देखा किसका चित्र था? हमारे घर की छोरियों का। क्या सजा दी जाए तुम्हें? कहो गलती भी खुद ने की है तो सजा भी खुद ही भुगतो। कहो घर में बंदी बना ले। भाई साहब, मैं कहता हूँ इनके जो मेडल और सर्टिफिकेट मिले हुए हैं ना, वही जला दे। सही है। कहाँ है मटका? मटका दो। नहीं तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं। बस और कितना सहन करेंगे हम? ये सब रुक जाना चाहिए। आप पंछियों को उड़ने से नहीं रोक सकते। कितनी देर आप हमें इस पिंजरे में बंद करके रखेंगे? कितनी देर? आप जैसे मर्द हम औरतों की आवाज पीढ़ी दर पीढ़ी दबाते आ रहे हैं। आपको पता है, कभी कभी मुझे शक होता है ये दोनों आपकी खून कैसे है, जो अपने ही खून पर इतना अत्याचार करता है और दूसरों पर क्या करता होगा। दादाजी, अब और नहीं सहन कर सकते। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इन देवियों ने देवों को भी चकित कर लिया है। इनकी ताकत हर एक महिला में है। क्या कर रहोगी तुम? क्या कर रहोगे? बोलो ना। हमारे भविष्य का सवाल है, ये हमारी छोरियों के भविष्य का सवाल है और हम आपको इनके भविष्य को बर्बाद नहीं करने देंगे। बस आज
जिनने सांड की आंख में नहीं, मेरी आंख में निशाना लगाकर मेरी आंखें खोल। भाई साहब ये क्या बोल रहा है? मुझे भी माफ माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बस खुश हैं कि आप हमें समझ पाए। ये वक्त माफी मांगने का नहीं, जश्न मनाने का है।